अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज काशिफ अनीस। और आज हम जो है जी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि लाइट के हवाले से, और ये है चैप्टर नंबर 10, चाहे आप फेडरल उठा लें चाहे आप सन उठा लें, और इसका नाम है जी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्टिक्स के हवाले से बात करें तो जी ऑप्टिक्स आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो लाइट के पाथ में वेरिएशन क्रिएट करती हैं। ठीक है। अब हम इसको फिजिकल ऑप्टिक्स बोलें चाहे हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलें, अगर ये लाइट के पाथ को वेरी करवा सकती हैं तो ये बेसिकली ऑप्टिक्स कहलाते हैं। ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स जो है हमारे पास भी एक चैप्टर है, इसमें हम लोग स्लिट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी बाद में डिस्कस किया जाएगा। खैर, तो अब अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हवाले से जो एक बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपके पास दो मेन ऑप्टिक्स जो हैं जी वो आते हैं और जो इंक्लूड किए जाते हैं, और वो जो हैं जी जिनमें से एक है आपके पास मिरर्स और दूसरे जो हैं जी वो हैं लेंस। अच्छा, मिरर के अंदर जो है रिफ्लेक्शन होता है तो ये भी लाइट को वेरी करवाता है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है तो वो भी वेरी करवाता है। बिल्कुल। मिरर्स हमारे पास दो कैटेगरीज के होते हैं, एक आप कहलाते हैं प्लेन मिरर्स, दूसरे जो होते हैं जी वो होते हैं स्फेरिकल। ठीक है। अच्छा, अब अगर प्लेन मिरर्स के हवाले से बात की जाए तो प्लेन मिरर का नाम ही उसके शेप पे रखा गया। अगर मैं किसी फ्लैट सरफेस की एक साइड को पॉलिश कर दूं, जैसे आपने देखा मिरर्स पर, और एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाए तो उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। इस पे अगर लाइट को इंसिडेंट करवाओ तो वो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस तरीके से ये प्लेन मिरर जो हैं काम करके इमेज बनाते हैं। ठीक है। लाइट जिस भी तरह से इस पे इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट होती है, फिर उसको हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके जहाँ पे मिला दें वहां पर जो है इसकी इमेज बन जाती है। खैर, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास जो स्फेरिकल हैं जी वो भी हमें पढ़ने हैं, और स्फेरिकल जो हैं वो फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, और स्फेरिकल के जो दो हिस्से हैं वो हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, दूसरे होते हैं जी कॉनकेव मिरर्स। अच्छा, अब ये स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली बात है इनकी सरफेस जो है वो फ्लैट तो होने से रही, वो कर्व होगी इस तरीके से। अब इनकी शेप में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी पॉलिश में जरूर फर्क पड़ता है। दिस इज नोन एज द इनर साइड एंड दिस इज नोन एज द आउटर या बल्जिंग साइड। तो अगर मैं इनर साइड को पॉलिश कर दूं तो आउटर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, और अगर मैं आउटर को पॉलिश कर दूं तो इनर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। अब इन पर लाइट को गिरा के देखते हैं कि लाइट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर मैं कॉनकेव पे लाइट को गिराऊं तो लाइट गिरती है और इसकी क्लोज शेप की वजह से लाइट एक पॉइंट पर आके मिल जाती है। तो जब वो एक पॉइंट पर आके मिलती है तो इस मिरर की जो नेचर बनती है वो बन जाती है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। लेकिन अगर इस पे लाइट को गिराएं तो लाइट इस पे गिरती तो है, लेकिन इसकी उभरी हुई शेप की वजह से वो फैल जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइट को फैला देता है तो उसका मतलब इसकी जो नेचर है जी वो कहलाएगी आपके पास डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आई ये बात है आपके? चलिए, ये तो हुई मिरर पे बात। आए जरा लेंस की तरफ चलते हैं। अब लेंस में भी जी आपके पास दो ही कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिनमें से एक का नाम है दोबारा से कॉन्वेक्स, दूसरा जो है हमारे पास कहलाता है कॉनकेव। अच्छा, इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो दोनों तरफ से होती है। यहाँ पे तो खैर वन साइडेड है ना, यहाँ पे दोनों तरफ से होगी। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी एजेस पतले होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है वो काफी थिक होता है। लेकिन जो कॉनकेव है उसके बारे में ये बताया जाता है, कॉनकेव की जो एजेस हैं वो काफी थिक होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है जी वो काफी क्या होता है, थिन होता है। ये बात समझ में आती है आपकी? तो एजेस थिक, सेंट्रल थिक, एजेस थिन, सेंट्रल थिक। कॉन्वेक्स, एजेस थिक, सेंट्रल थिन, कॉनकेव। अब इस पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, फिर जो है बात समझ में आएगी भी हो क्या रहा है।
इस पर अगर लाइट को इंसिडेंट कराएं तो ये लाइट को अपनी शेप की वजह से मिला देता है, लेकिन इस पर इंसिडेंट कराएं तो ये लाइट को फैला देता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये हो गया है जी कन्वर्जिंग, और जो ये है वो बन गया है डाइवर्जिंग। तो अब फर्क समझ लें, तभी मैंने आपको सामने दो चीजें लिख के बता दी। कॉन्वेक्स मिरर हो तो डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस हो तो कन्वर्जिंग, लेकिन कॉनकेव मिरर हो तो कन्वर्जिंग, कॉनकेव लेंस हो तो डाइवर्जिंग। तो किसी एक को याद रख लें, उसका शफल करेंगे तो खुद ब खुद दूसरा याद हो जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आप लेंसेज को याद रखें, मिरर्स को याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, इनकी पता होने चाहिए कि आपके पास जितनी भी डिस्कशन होगी वो खैर मिरर्स के हवाले से होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑप्टिक्स को जब हम यूज करते हैं तो उसको यूज करने की वजह होती है ताकि हम किसी चीज को देख सकें। जो चीज देखी जाती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जहां पर रखा जाए वहां तक का डिस्टेंस मिरर या लेंस से कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिन बोर्ड में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, ओ लेवल्स ए लेवल्स में इसको रिप्रेजेंट करते थे आप लोग यू से। खैर अब हमें इसकी बात नहीं करनी। जब ऑब्जेक्ट दिखता है तो हमें दिख रही होती है उसकी इमेज, और इमेज जहां पे बनती है वहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। सिंध या फेडरल में से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, ए लेवल्स ओ लेवल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, तो इसकी भी हमें दोबारा से जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें भी आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट के हवाले से तो आपको पता लग ही जाएगा बाद में। इमेज के हवाले से मैं आपको बात बताता हुआ चलता हूँ। इमेजेस आपके पास असल में दो तरह की होती हैं जी। एक होती है रियल इमेज, अदर वन इज दी वर्चुअल इमेज। अब देखिए मैं आपको जो बात समझाने लगा वो समझिएगा ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इसका मसला नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप जिस चीज को देख रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के लिहाज से इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, जिसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, तो ऐसी इमेज बनती है रियल। और रियल इमेज हमेशा याद रखिएगा बनाते हैं वो ऑप्टिक्स जो के होते हैं कन्वर्जिंग। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हो, इमेज भी सीधी ही बने, तो ऐसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल, जो कि बनती है पैरेलल इरेक्ट, और ऐसी इमेजेस बनाते हैं ऐसे ऑप्टिक्स जो कि होते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। अब ये बात बड़ी अजीब सी है, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप एक बात समझें, हमें जो चीज ज्यादा इजीली समझ में आती है वो रियल इमेज होती है, भले ही उल्टी नजर आती है लेकिन रियल इमेज हमारे काम की है, क्योंकि रियल इमेज कहाँ बनती है, क्यों बनती है, इसका पता हमें होता है। वर्चुअल दिखती जरूर है, सीधी दिखती है, लेकिन ये कहाँ बनती है, क्यों बनती है, इसका पता हमें नहीं होता। इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है रियल इमेज की, लेकिन इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आई साइट मूव करती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सुने। अगर हम लोग लेट सपोज एक कॉनवेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां से जी ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से दो लाइट रेज आई, कन्वर्ज हुई, ठीक है, दो लाइट रेज आई, कन्वर्ज हुई, यहां पर मिली, और जब यहाँ पे मिली तो यहाँ पर बेसिकली क्या तैयार हो गई, एक इमेज तैयार हो गई, ठीक है। क्योंकि जब लाइट रेस मिलती हैं तो मिनिमम हमें दो लाइट रेस चाहिए होती है किसी इमेज को बनाने के लिए। एक अकेली रोशनी कुछ नहीं कर सकती, इस तरह एक हाथ से ताली नहीं बन सकती, इस तरह एक लाइट से इमेज भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर ये काम मैं यहाँ पे करूं, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर जो लाइट रेज हैं जी वो डाइवर्ज कर जाती हैं, ठीक है, सही है जी, ये वाला काम होता है। और जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल सीधी लाइट रे फेंक दूं उसमें यूं, तो वो यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी। अब जब लाइट रेस डाइवर्ज हो जाएं तो इनको मिलाएं कैसे। तो आप सपोज करें आप यहाँ से बैठकर जो है देख रहे थे लाइट रेस को अपनी ह्यूमन के अंदर से, जब वो आपकी ह्यूमन के अंदर एंटर कर रही थी तो आपकी तरफ आते फैल गई। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करें, इसको आगे की तरफ लेके जाए, आप सोचें जिस तरह समंदर होता है और जमीन होती है, समंदर और स्काई होता है, आसमान होता है, अगर आप उसको मिलते नहीं है, लेकिन अगर आप उसको हद निगाह तक बिल्कुल एक्सटेंड तक देखें तो आपको ऐसा लगता है समंदर और आसमान एक पॉइंट पे आकर मिल गया। वही काम आपको यहाँ करना है, हालांकि मिल नहीं रहे, लेकिन अगर आप इसे दूर तक एक्सटेंड कर दें तो आपको एक जगह समझ में आएगी कि भाई उस जगह पर जाकर ये दोनों लाइट रेस मिलती हैं,
और जहां पर भी ये मिलती है वहां पर एक छोटी सी सीधी इमेज बना देती है, ठीक है, छोटी सी सीधी इमेज बना देती है। और यही इमेज ऑब्जेक्ट के लिहाज सीधी बनती है, इसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तभी मैंने आपसे कहा था कि वर्चुअल इमेज हमेशा डाइवर्जिंग ऑप्टिक्स बनाते हैं और रियल इमेज हमेशा कन्वर्जिंग ऑप्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी जुगाड़ याद रख लें जी, अगर बेटा किसी भी जगह पर आके खुद लाइट रेस मिलें तो बनेगी रियल इमेज, और अगर वो मिले ना बल्कि फैल जाएं और आपको उन्हें खुद वर्चुअली मिलाना पड़े तो अब जो इमेज बनेगी वो कहलाएगी आपके पास आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अब देखें, अब आप इस लाइट रे को अगर ऊपर से देखते हो तो इमेज थोड़ा ऊपर की तरफ से ले जाती है, यहाँ से देखते हो तो ये और नीचे की तरफ से ले जाती है। उसका मतलब ये आई साइट की मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं भी चले जाएं इमेज रहेगी एक ही जगह पे, ठीक है। तो होता ही है कि ये दो तरह की इमेजेस होती हैं। अच्छा, इन दोनों इमेजेस के हवाले से याद रखें, इन दोनों में फर्क रखने का तरीका ये है, जब भी रियल इमेज बनती है क्यू को लिया जाता है प्लस, और जब भी वर्चुअल बने क्यू को लिया जाता है माइनस। सबसे पहला फर्क तो इसमें ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको मैंने बात समझा दी, बहुत बेसिक सी बातें हैं, हम आगे चल के और यूज करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ उसके बेसिक फॉर्मूलाज। इस चैप्टर में फॉर्मूलाज इतने ज्यादा नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनमें से एक फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, या इसको मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। लेंस फॉर्मूला जी एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर न्यूमेरिकल में तकरीबन यूज होगा। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन का, और इसी तरीके से एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसका नाम है पावर ऑफ लेंस। ये पावर वॉट्स वाली पावर नहीं है, ये लेंस की पावर होती है। अच्छा, अब मैं आपको पहले फॉर्मूलाज याद कराता हूँ, फिर मैं कुछ चीजें समझाना शुरू करता हूँ। लेकिन इसको समझने से पहले आप एक डायग्राम देखें। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ये बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का ये जो सेंटर है जिसमें से एक लाइट रे बिल्कुल सीधी पास कर रही है, इस सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पी से। ये ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है, उसे हम नाम देते हैं किसका, पोल का। पोल बेसिकली क्या होता है जी, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ लेंस। बने बनाए लेंस का जो सेंटर होता है जहां से आने वाली लाइट रे बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर जाए। अच्छा, ये कॉनकेव में भी होता है, कॉनकेव लेंस का भी जो सेंटर होता है जहां से किसी लाइट रे को पास हो रहा है बिल्कुल सीधी गुजरती है, उसे ये पोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइट रे यहाँ से गुजरती है, इस लाइट रे का भी खास नाम है जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल लाइट रे या एक प्रिंसिपल एक्सिस। ये बिल्कुल एक लेंस को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जी, जहां पर ये लाइट रेस आकर बिल्कुल कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से, और कैपिटल एफ, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, पॉइंट एट विच ऑल लाइट रेस कन्वर्ज, ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे फौरन पूछेगा सर कॉनकेव में क्या होगा, तो बेटा कॉनकेव में जब लाइट रेस इस तरह एक्सटेंड करेंगी, आप इनको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो जिस जगह पे जाके ये कट करेंगी वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इन लाइट रेस के हवाले से अगर ये लाइट रेस ऊपर से आएंगी तो ये इसी लाइन के नीचे भी मिल सकती हैं, और नीचे से आएंगी तो इसी लाइन के ऊपर ही मिल सकती हैं, लेकिन ये रहेंगी इसी रीजन में। तो ये फोकस का रीजन है, फोकस की एक्सिस है, और इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन, जहां पे अलग अलग जगहों से आने वाले लाइट रेस मिलकर इमेज को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज जो है वो ये है, अगर आप इस बात पे गौर करें तो इस पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल एफ से, और इस डिस्टेंस का नाम होता है फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। अच्छा, लाइट रेज यहाँ से आए तो यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर ही फोकस है, यहाँ पर ही फोकस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट सपोज यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब पोल से 2 सेंटीमीटर चल के रुकेंगे तो आप कहाँ रुकेंगे, फोकस पे। लेकिन अगर आप 2 सेंटीमीटर ना चलें, 4 सेंटिमीटर चलें, तो 4 2 का डबल है, तो उसका मतलब अब आप एफ पे नहीं होंगे, पहले कहाँ पे होंगे, ट्वाइस ऑफ एफ पे, ठीक है। और ये जो 2f है, ये जो 2f है, इसको हम लोग सी बी कहते हैं, और इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखें, पोल भी सेंटर था, ये भी सेंटर थी, ये किसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम विच अ लेंस इज ऑब्टेन। कहने का मकसद कुछ इस तरह से है जी, आपके पास ये जो लेंस होता है ये स्फेरिकल होता है, इसको स्फीयर में से कट करते हैं, ये स्फीयर आ गया और ये स्फीयर का सेंटर आ गया, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जब इसमें से एक लेंस को कट किया जाता है तो ये जो सेंटर था, तो ये नहीं रहा, लेकिन इसका जो असर होता है वो लेंस में होता है,
क्योंकि इस नेचर में से निकला है ना ये, तो इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जिस स्फीयर में से लेंस को कट ऑफ किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अदर वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आसान है वो तो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा देखें, यहां से यहां तक भी एफ, यहां से यहां तक भी एफ, तो इस रेडियस को बनाने में कितने एफ रिक्वायर्ड होते हैं, 2f। तो फोकल लेंथ असल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाती है। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, अक्सर न्यूमेरिकल्स में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास पूरी एक डिस्कशन होती है बेसिक पैरामीटर्स पे, जो कि इंक्लूड होते हैं किसी लेंस के अंदर। अब हम जो है इसे आगे चल के यूज करने वाले हैं। खैर, अब जो बात मैं छोड़ के गया था मैं उसे कंप्लीट करूं। तो लेंस फॉर्मूला जी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस माइनस 1/q। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को जो एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करते हैं वो लेंस फॉर्मूला होता है। प्लस माइनस आप समझ गए होंगे, रियल और वर्चुअल की है, ठीक है। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन जो है वो जूम इन करने का नाम है। जरा लेंसेज में होती है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका तरीका ही होता है कि ये आपको छोटे ऑब्जेक्ट को कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, इसको मैग्निफिकेशन कहता है। तो डेफिनेशन होती है द रेशो बिटवीन ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, रेशो है तो यूनिट तो होने से रहा, फॉर्मूला कुछ ही होता है, Q/P। इमेज के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस को हम हाइट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊंगा जब हमें यूज करनी है, वो होता है विजुअल एंगल, जो होता है β/α। ये β/α जो है जी, ये कोई नई चीज नहीं है, आसान सी बातें हैं, इनको हम यहाँ लिख देते हैं। ये बीटा और ये अल्फा असल में कहलाते हैं विजुअल एंगल्स। आपकी ह्यूमन आई जब किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कुछ एंगल बनाती है, और उस एंगल को हम लोग अल्फा या बीटा कहते हैं। अब फर्क कैसे करेंगे, आसान है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी ह्यूमन आई एंगल बनाती है अल्फा, और जो लोग नहीं बनाते उनकी ह्यूमन आई एंगल बनाती है बीटा, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखें तो अल्फा, विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखें तो बीटा। सबसे आसान तरीका ये, ठीक है। दूसरी चीज, विजुअल एंगल्स का इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। अब जितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे इस पेन की टिप को देखना और ये मेरी ह्यूमन आई है, जब ये पेन दूर होगा तो उसकी टिप को देखना बड़ा आसान है, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा मुझे बिल्कुल ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करीब होगा एंगल बढ़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है जी मैग्निफिकेशन। अच्छा, यूनिटलेस क्वांटिटी है क्योंकि रेशोज है तो यूनिट नहीं होता। लेकिन जो पावर ऑफ लेंस है ये एक बड़ी काम की चीज है। फोकल लेंथ को अगर आपको एक खास नंबर के तौर पर एक्सप्रेस करना है तो आपकी हेल्प पावर ऑफ लेंस करेगा, और पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होता, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। लेकिन इस फॉर्मूले का एक मसला है, अगर आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी है तो आप फोकल लेंथ का इन्वर्स तो करेंगे, लेकिन साथ साथ फोकल लेंथ को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें, बार बार मीटर में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंसेस हमें सेंटीमीटर्स में गिवन होंगे। आपको जितने न्यूमेरिकल्स होंगे आप उसमें देखिएगा, क्योंकि छोटी वैल्यूज होती है, छोटा यूनिट काम करता है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 100/f, तो अब आपको समझ में आएगा कि अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम करेगा किसके लिए, सेंटीमीटर्स के लिए। सही है जी। तो दो फॉर्मूलाज हैं और इसमें से कोई भी आप कर लें, मीटर में रखेंगे तो ये, सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये। खैर, पावर ऑफ लेंस जो है जी, उसका यूनिट आप देख सकते हैं नॉर्मली होता है मीटर इनवर्स, नहीं इसका जो खास यूनिट है उसका नाम होता है डायोप्टर्स। तो इस तरीके से ये सारे यूनिट्स जो है वो काम करते हैं, और ये है जी बेसिक इंट्रो आपके पास उन चीजों का जो मुझे आगे चल के इस टॉपिक में यूज करनी है, ठीक है। आप लोग इसे देखें।